हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे हो। इस बार मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसका टॉपिक है कि जब आप 2025 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आप शायद देखे होंगे कि आपके पास एक मैसेज पॉपअप कर रहा है और उस मैसेज में लिखा है कि बैंक अकाउंट टाइप में कुछ प्रॉब्लम है। अब बात यह है कि इसका सल्यूशन क्या है। तो देखिए, सल्यूशन जानने से पहले हमको प्रॉब्लम को समझना होगा। हर एसएससी के लिए प्रॉब्लम सेम नहीं है, अलग अलग रीज़न से ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज कर रहे हैं। तो अभी मैं एक एक करके सारा सिनेरियो को कवर करने जा रहा हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 1। अब सिनेरियो नंबर 1 में क्या है, देखिए, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखे होंगे बैंक बोल के एक टैब है। जैसे ही बैंक टैब में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो जो बैंक आपने अब तक ऐड किए हो वो सारा एक के बाद एक वहाँ पे शो करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो जो बैंक शो कर रहा है उसमें कोई एक डोरमेंट बैंक है। डोरमेंट बैंक बोलने का मतलब है इनऑपरेटिव बैंक है, जिस बैंक में आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, तो ऐसा बैंक डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। तो अगर वो डोरमेंट अकाउंट वहाँ पे शो कर रहा है तो क्या होगा कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। तो इसका सलूशन क्या है? तो इसका दो सलूशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 और उसका दो सलूशन। पहला सलूशन नंबर 1 क्या है? सलूशन नंबर 1 कि जो डोरमेंट अकाउंट है उसको वहाँ से हटा दीजिए। तो आप रिमूव बैंक बोल के जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए तो देखेंगे कि ये जो बैंक है आपका जो डोरमेंट हो चुका है वो उसको आपको वहाँ से रिमूव करना है। तो जैसे ही वो रिमूव हो जाएगा आप सिंपली अपना का जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हो। अब आते हैं सेकेंड सिनेरियो में। आप देख रहे हो कि अरे एक बैंक अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो चुका है, पर मैं उस अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अकाउंट वहाँ पर रहे। तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको बैंक में जाके केवाईसी अपडेट कराना होगा और केवाईसी अपडेट कराने के बाद आपको यहाँ पे आके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। अगर तब भी आप देख रहे हो कि वहाँ पे टाइप बोल के प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, अब ये जो डोरमेंट अकाउंट वहाँ पे शो कर रहा है उसको रिमूव कीजिए और फिर से ऐड कीजिए, तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डोरमेंट अकाउंट के लिए भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये रहा मेरा सिनेरियो नंबर 1 और उसका दो प्रोबेबल सॉल्यूशन। आप बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है। देखिए, जब आप पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक अकाउंट नंबर ऐड किए थे तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गलती हुआ है और उस गलती की वजह से आज ये मैसेज पॉपअप कर रहा है। अब गलती बहुत अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक गलती के बारे में ही बात करूँगा, बाकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। देखिए क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक बैंक अकाउंट है जो आपने अटैच किए थे 3 साल पहले, और जब आप वो बैंक अकाउंट नंबर को अटैच किए थे तो वहाँ पे सिंगल और जॉइंट दो वहाँ पे ऑप्शन था। आपने सिंगल जो बॉक्स है वहाँ पे डॉट लगा दिए थे, पर हालांकि वो जॉइंट अकाउंट थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे थे तो आपने गलती से जॉइंट बोल के जो ऑप्शन है वहाँ पे डॉट पे क्लिक कर दिए थे, हालांकि वो सिंगल अकाउंट है। तो अभी क्या है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि आपका अकाउंट का जो स्टेटस है और बैंक में जो स्टेटस है दोनों डिफर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एडिट बैंक ऑप्शन में जाना है। और अगर ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आपने गलती से सिंगल को जॉइंट, जॉइंट को सिंगल कर दिया है, तो उसको करेक्ट कीजिए और फिर ओटीपी लेके वेरीफाई कर दीजिए। आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने अब तक दो प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर किया हूँ। अब मैं आता हूँ थर्ड प्रॉब्लम में। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। थर्ड प्रॉब्लम होता है ट्रांसफ़र अकाउंट को लेके। तो ट्रांसफ़र अकाउंट में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका एसबीआई पटना में एक अकाउंट था, पर आपने उसको ट्रांसफ़र करा के एसबीआई कोलकाता में उसको लाए हैं। अब देखिए, जब एसबीआई पटना में थे तो पटना बैंक का जो आईएफएससी कोड था उसके साथ आपका बैंक अकाउंट का लिंकेज था। पर जब आप उसको ट्रांसफ़र करा के लाए हो कोलकाता में तो आपका अकाउंट नंबर सेम है, पर आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। तो क्या है कि सिस्टम जो है वो उसको मैच नहीं करा पा रहा है। तो अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र अकाउंट है तो आप एक काम कीजिए, आप बैंक टैब में जाइए और एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आईएफएससी कोड जो है उसको चेंज कर दीजिए। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है
तो आप एक काम कीजिए, ऐसा अकाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए और फिर ऐड कीजिए। आप जब ऐड करेंगे तो नया आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दे के आप ऐड करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने अब तक एक एक करके 3 प्रोबेबल प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताया हूँ। अब मैं आपको और कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ कि आप सुन लीजिए कि आप ये सारा काम कर लिए, फिर भी आपका वो प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है। अब क्या करें? अब आप एक काम कीजिए, जो बैंक अकाउंट वहाँ पे है सबको रिमूव कर दीजिए। पहला काम तो ये कि सबको रिमूव कर दीजिए। दूसरा काम ये है कि आपको वो सारे बैंक अकाउंट में जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरा ऑपरेटिव है, मतलब जिस बैंक अकाउंट में मेरा सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, आप सिर्फ उसी बैंक को वहाँ पे ऐड कीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब है प्रोबेबल प्रॉब्लम और इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन। फाइनली मैं और एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कहीं पे भी लिखा नहीं है, मतलब ये कहीं पे भी एक्ट में, लॉ पे कहीं पे लिखा नहीं है, पर ये जनरल प्रिजम्पशन है और उस प्रिजम्पशन के बेसिस पे मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अच्छे से समझिए चीज़ को। देखिए, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो अगर एक इंडिविजुअल एसएससी का है, मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है, तो मैं एक इंडिविजुअल एसएससी हूँ, तो वहाँ पे वो सारे बैंक अकाउंट रहेंगे जिसका मैं आइदर सिंगल ओनर हूँ, मतलब सिंगल होल्डर हूँ, या फिर अगर मैं जॉइंट ओनर हूँ तो वहाँ पे मेरा नाम पहला ऑप्शन पे आना चाहिए। मैं चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा नाम है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के पास एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट को आप वहाँ पे अटैच करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो बैंक अकाउंट हम अटैच करने जा रहे हैं उस अकाउंट जो है, उस अकाउंट पे मेरा पोजीशन है सेकंड होल्डर पे, फर्स्ट होल्डर कोई और है। फर्स्ट होल्डर मान लीजिए मेरे साथ मेरे मम्मी का जॉइंट अकाउंट है और मेरा मम्मी का नाम फर्स्ट अकाउंट में है, मेरा नाम जॉइंट अकाउंट सेकंड होल्डर में है। पर मैं किसका बैंक अकाउंट में ऐड करने जा रहा हूँ? मेरा बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहा हूँ। कहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ? मेरा इनकम टैक्स रिटर्न में जा रहा हूँ। तो मिस्टर ए जो है उसका जो पैन नंबर है और बैंक में जो जॉइंट अकाउंट है उसका फर्स्ट होल्डर का जो पैन नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी रिजेक्शन होता है। तो अगर आप ऐसा कोई जॉइंट अकाउंट को वहाँ पे अटैच कर रहे हो जहाँ पे आप फर्स्ट होल्डर नहीं हो, आप सेकंड होल्डर हो, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऐसा बैंक अकाउंट को आप वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि जो अकाउंट में आप फर्स्ट होल्डर नहीं हो वो अकाउंट आपका इनकम टैक्स पोर्टल में शो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट होल्डर है वो जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो उस अकाउंट को वहाँ पे शो करेगा। आपको शो करने का कोई हार्ड एंड फास्ट जो है बाइंडिंग्स नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन पे आप जो उसको रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सारा प्रोबेबल प्रॉब्लम है और इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। तो अगर आप ऐसा कोई प्रॉब्लम देख रहे हो जहाँ पे टाइप का एरर है, तो ये सारा जो सॉल्यूशन मैंने बताया आप एक के बाद एक ट्राई करके देखिए कि कौन सा प्रॉब्लम आपके साथ सूट कर रहा है और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप अडेप्ट कीजिए। आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत हो रहा है आपको, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप आपका जो प्रॉब्लम है वो बताइए। हम लोग ऐसा नहीं कि तुरंत रिप्लाई करेंगे, हमको भी समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर जब भी मेरा लीजर टाइम होगा मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पे दे दूँ। पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हम लोगों को फ़ोन करके आप ये मत बोलिए कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसका सलूशन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, हम लोगों के पास हज़ारों फाइल है। तो अगर आप ऐसा फ़ोन करते हो तो डेफ़िनेटली हम लोगों का जो काम जो रहता है उसमें तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे, पर सिर्फ कमेंट बॉक्स में। आप ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप कर रहे हो या फ़ोन कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा सिचुएशन पे हमको जो है पर्सनली कांटेक्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला ऐसा यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।